हेलो फ्रेंड्स, आईएलटीएस लिसनिंग की आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एग्जाम टाइम पे इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर बैंड 7 और अबव। क्या होता है ना, लिसनिंग का एग्जाम जब हम दे रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग जब चलती है उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और आंसर करते हैं। इमेजिन करिए, पहला क्वेश्चन तो था, आपको उसका आंसर ध्यान से समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए और आपका वो क्वेश्चन का आंसर मिस हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो उस क्वेश्चन के आंसर को सोचने लग जाते हैं कि शायद ये था और अपनी इमेजिनेशन करने लग जाते हैं ताकि वो उस आंसर को फिल कर सके करेक्टली। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती है। क्या होता है, अगर आप उस एक आंसर के पीछे पड़ जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो रिकॉर्डिंग तो चलती जा रही है, रिकॉर्डिंग तो रुकी नहीं है आपके लिए, राइट? कि आप आंसर मिस कर दिया आपने तो चलो रिकॉर्डिंग थोड़ी धीरे हो जाए, ये पॉज हो जाए। नहीं, रिकॉर्डिंग आपकी कंटिन्यूशन में चल रही है। तब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आगे वाले जो आपके क्वेश्चन के आंसर है वो भी मिस हो जाएंगे अगर आप उस एक क्वेश्चन के पीछे पड़े रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन रह गया आंसर उसको छोड़ दो, भूल जाओ। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मत मिस होने दो, उनके आंसर्स मत मिस होने दो, तो उन पर ध्यान दो। जो रह गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। और फिर लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है तो आप आके फिर उसमें देख सकते हो कि क्या हो सकता है और आइडिया से उसका आंसर फिलअप कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपके 39 क्वेश्चन जो है उसके आंसर सही होने चाहिए, तो उन पे फोकस करो। ठीक है, जो गया सो गया, ये बात का ध्यान रखें एग्जाम टाइम में। दूसरा, स्पेलिंग्स का बहुत ज़रा ध्यान रखें। कभी कभी होता है, हमें लगता है कि हमें तो इसकी नाम की स्पेलिंग पता है, हमें तो इस वर्ड की स्पेलिंग पता है, तो हम अपने मन से लिख देते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है कि रिकॉर्डिंग में क्या प्ले हो रहा है। हमें आंसर पता हो, स्पेलिंग पता हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो रिकॉर्डिंग में बोला गया है वही का वही सेम आंसर डिट्टो हमें राइट करना है, वहां पे टाइप करना है। इमेजिन करिए, जैसे मेरा नाम है आभा, तो मेरे नाम की स्पेलिंग में लिखती हूँ ABHA, बट क्या पता जब रिकॉर्डिंग में ये नाम बोला जा रहा है, किसी का भी ये नाम है, तो उसमें स्पेलिंग हो AABHA डबल A। तो इस डिफरेंस की वजह से अगर मैंने अपने मन से एकदम सोचा, अरे आभा की स्पेलिंग तो ABHA, और मैंने ABHA लिख लिया, रिकॉर्डिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो मेरा एक पूरा जो मार्क है वो कट हो जाएगा। इसीलिए पे अटेंशन टू डिटेल्स। रिकॉर्डिंग सुननी है, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग। आपको रिकॉर्डिंग ध्यान से सुननी है और उसके बाद जो उसमें बोला गया है उसी से आंसर रिलेट करके लिखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर का कहाँ यूज होगा, ग्रामर का आपको ध्यान रखना है, वर्ब्स, नाउन, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इमेजिन करिए किसी का नाम आ रहा है या कोई जगह का नाम है या कुछ भी जहां पे कैपिटल लेटर आना था और आपने गलती से स्मॉल लेटर लिख दिया, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्पेलिंग के साथ साथ आपको ग्रामर का भी बहुत ध्यान रखना है। अगला क्या पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, आपके पास जब टाइम मिलता है आपको कि आप अपने आंसर्स को चेक करिए। अब उस टाइम पे आप आंसर्स को चेक मत करिए, आप अगले जो पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए। क्यों? क्योंकि अब आप आंसर लिख चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप ना, आपको कैसे चेक करोगे सही है कि गलत है? हाँ, लास्ट में आके आप एक बार चेक कर सकते हो, लेकिन वो जो टाइम आपको मिला है उस टाइम पे अगर आप जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है पार्ट 2 के, उसको जब पढ़ लोगे तो आपका जब वो रिकॉर्डिंग प्ले होगी तो इजी होगा आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लोकेट करने में। तो जब आपको टाइम मिलता है आंसर चेक करिए पार्ट बाय पार्ट, तो उस टाइम पे आप नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और रेडी हो जाइए और अपना माइंड कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे नाम हो सकता है, यहाँ एड्रेस हो सकता है, यहाँ फोन नंबर हो सकता है। कीवर्ड्स माइंड में रखिए और आंसर अपने माइंड में प्रिपेयर रखिए। जैसी रिकॉर्डिंग सुने तो फटाफट आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि हाँ, इस यहाँ पे ये, और आप आंसर लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपका टाइम सेव होगा। उसके बाद लास्ट में जब आपको जो कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट का टाइम मिलता है आंसर ट्रांसफर करने के लिए, और जो पेपर बेस्ड है उसमें आपको 10 मिनट मिलते हैं। उस 10 मिनट में आप आराम से आंसर ट्रांसफर भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि आपने आंसर सही किया है या गलत। तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपके आंसर करेक्टली आपने मेंशन किए हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आईएलटीएस लिसनिंग में। और भी बहुत सारी टिप्स हैं, बट ये आज मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है ब्रीफ में, ताकि आपको पता चल जाए कि आईएलटीएस लिसनिंग के एग्जाम में आपको इन इंपॉर्टेंट टिप्स को जरूर ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करते वक्त भी आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आप नर्वस नहीं होंगे।